बीसीसीआई के सचिव, डीडीसीए के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर अरुण जेटली के सुपुत्र रोहित जेटली से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता ने। आइए सुनाते हैं। देखिए, जो वकालत है, जो जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक मेरा प्राइमरी काम है एंड मेजॉरिटी ऑफ मेरा समय मेरी अपनी लीगल प्रैक्टिस और वकालत की प्रैक्टिस में लगता है। बाकी समय अपना परिवारजनों के साथ और एसेंशियली जो मेरा डीडीसीए प्रेसिडेंट का रोल है, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट इन दिल्ली, उसमें लगता है एंड उसके अलावा जो अभी हाल ही में मेरे को बीसीसीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का रोल मिला है, उस चीज़ में अब सिंस अभी शुरुआत है तो दैट्स एन एरिया जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेके थोड़ा कम समय लग रहा है, बट दैट्स वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा जिसमें पूरे देश की तरफ एज पर बीसीसीआई जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, एक सोच है कि भाई एटलीस्ट इन द कैपिटल एक नया स्टेडियम होना चाहिए, लार्जर कैपेसिटी का स्टेडियम होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रोवाइड करा जाए, बिकॉज existing stadium has come to age, if I can say that, and constraints हैं, restrictions हैं, अपने खुद कुछ limited nuances हैं, but एक नया स्टेडियम की ये आइडिया है कि भाई it should be futuristic, it should not be the largest, but एक futuristic होना चाहिए, best facilities होनी चाहिए, and those are ideas जिसकी डायरेक्शन में कुछ काम चल रहा है। So जो moment कुछ कॉन्क्रीट होगा, उसका एक इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करी जाएगी। देखिए, हम पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं एंड पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसका जरूर पालन करते हैं। सो वी आर मैन सिंस ऐसी पार्टी से जुड़े जो एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जॉब सीकिंग इज नॉट एक प्रथा नहीं है काम मांगने की। तो जब पार्टी निर्णय लेगी तो हम हमेशा तैयार हैं। देखिए, ऐसा अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, बट अगर इफ दैट इज द रिक्वायरमेंट और करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे। देखिए, मेरा एजुकेटेड इन दिल्ली, वकालत यहाँ से करी, मैंने विदेश में अमेरिका में भी जाकर पढ़ाई करी उसके तहत, एंड मैं कोई आज 14-15 साल से अपनी लीगल प्रैक्टिस चला रहा हूँ एंड अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, जिसमें रोल एज अ लॉयर इज नॉट जस्ट आर्ग्यूइंग मैटर्स बट ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट द राइट इज डन इन द सोसाइटी एट लार्ज। बारिंग दैट, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, मेरा 5वां साल चल रहा है डीडीसीए में एंड एक अच्छी डायरेक्शन में हम क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। देखिए, बीइंग पेशेंट एंड कंपैशनेट, दो चीज़ें थी जो उनमें बहुत ज़्यादा थी एंड दैट इज समथिंग जो एक विरासत में मेरे को मिली है। सो चाहे कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, बीइंग पेशेंट, बीइंग कंपैशनेट एंड डूइंग गुड एट लार्ज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप सरप्राइज होंगे, देयर आर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एटलीस्ट मैं सिंस दिल्ली में इन्वॉल्व हूँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत टैलेंट है इस शहर में जो उभर रहा है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, दोनों साइड पे। हाल ही में आप देखेंगे कि जो वुमेन साइड पे क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर क्रिकेटर्स दिल्ली से, एंड स्लोली विद टाइम हम नोटिस करेंगे कि आप एक नेक्स्ट जेन ऑफ प्लेयर्स देखेंगे जो उभरते हुए आपको देखेंगे। प्रियांश आर्या हो गया, आयुष बदौल हो गया, मेन साइड पे हर्षित राणा, नीतीश, दीज आर ऑल गुड प्लेयर्स जो नेशनल साइड पे खेल रहे हैं या अपकमिंग है। एंड वुमेन साइड पे भी बहुत प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी नेशनल स्क्वाड के डोर्स नॉक कर रहे हैं। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू सी देम प्ले एंड परफॉर्म फॉर द कंट्री। देखिए, अगर आप क्रिकेट सीरियसली खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, पार्ट टाइम नहीं खेल सकते। आजकल क्रिकेट इज अ फुल टाइम जॉब। आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल वेलबींग, डिसिप्लिन, रेजिमेंट, स्किल, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आइए दिल्ली में आप अपना खेलिए, लाइक प्ले क्लब लेवल क्रिकेट, एंड इफ यू आर एबल टू परफॉर्म यू विल सर्टेनली नॉक द डोर्स ऑफ द स्टेट टीम। देखिए, वो क्रिकेट एज अ यंगस्टर खेलते थे, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज अ क्रिकेट एविड क्रिकेट फैन। सो ही वाज वन ऑफ वो उन चंद लोगों में से थे जिनको कितने यंग प्लेयर्स हैं दिल्ली शहर में जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें बाय नेम पता था, उन्हें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की एक कला थी, उनको ग्रेटेस्ट ऑफ मैचेस का जो रिकॉर्ड था, जो हिस्ट्री थी, बाय हार्ट याद थी। तो दीज आर थिंग्स जो उन्हें बिल्कुल एक तरीके से उनके इकोसिस्टम में इनकलकेटेड थी एंड वो हर किसी से चर्चा करते थे कि भाई ये
5, 7, 8, 10 प्लेयर हैं जो अगले चंद सालों में आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे देश के लिए।